Hello, friends. A very warm good evening to all of you. Myself, Ayushi, as a reasoning mentor, welcome you all in today's session. भाई होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी अच्छे होंगे. भाई कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताओ, ठीक है, कि आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है और कैसे हो आप सभी. ठीक है, होप सो आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और आप सभी भी अच्छे होंगे. जैसा कि आप जानते हो कि अगर अगस्त में आपका आरआरबी का एग्जाम हुआ, अगर हुआ तो अब से आरआरबी के एग्जाम में आपके पास 45 से 48 दिन है. ठीक है, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ताकि इस बार आरआरबी पार हो सके. ठीक है, आपको अच्छी तरह से पता है कि आपके एग्जामिनेशन में 40 क्वेश्चंस बनते हैं रीजनिंग के. ठीक है, और 40 आपके मैथ्स के बनते हैं, जिसके लिए टोटल आपको दिया जाता है 45 मिनट. ठीक है, तो इतने टाइम पीरियड में ही आपको अपने क्वेश्चंस को बनाना होता है. इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ रहा होगा. ठीक, चलो भाई, आज के सेशन में हम लोग डील करेंगे कि कैसे लीनियर अरेंजमेंट के पैरेलल रो को डील किया जाता है. ठीक, क्योंकि स्टूडेंट्स को पैरेलल रो में ही बेसिकली प्रॉब्लम होती है बैठाने में. ठीक, अब पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपका चैप्टर वाइज सेशन चल रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं सिटिंग का बहुत ही हाई लेवल पढ़ा दूं. नहीं, क्योंकि इस सेशन को वो लोग भी देख रहे हैं जो आरआरबी को पहली बार क्लियर करने जा रहे हैं. ठीक है, तो एग्जामिनेशन में प्री का जो पैटर्न होता है पजल या सिटिंग पूछने का, मैं वो ही डिस्कस करूंगी पहले. ठीक है, अगर आपको बहुत हाई आती है तो भी दिक्कत है, बहुत लो आती तो भी दिक्कत है. आपको दोनों आना चाहिए, हाई भी और लो भी. ठीक है, तो हम लोग लो से हाई डिस्कस करेंगे. ठीक है, इजी टू मॉडरेट, फिर मॉडरेट से डिफिकल्ट. इज दैट क्लियर टू ऑल? समझ आ रही है मेरी इतनी बात आप सभी को? ठीक, तो फटाफट से पहले तो सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेशन का पार्ट बन सके. और भाई प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि होमवर्क क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दिया करिए. ठीक है, होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में पेज पोस्ट कर दो, या फिर हमारा फेसबुक पेज है, आप वहां पे पोस्ट कर सकते हो. आपको पता होगा मेरा फेसबुक पोस्ट रीजनिंग बाय आयु गुप्ता. ठीक है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको स्टडी रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा. इज दैट क्लियर टू? चाहे आप यहाँ पे पोस्ट करो, चाहे आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करो, पोस्ट आपको करना है, ये मैटर करता है. ठीक, चलो, ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन. फटाफट से इसको बनाओ और बताओ कि क्या रहा इसका राइट आंसर. 8 पर्सन है, उनके प्रोफेशन दिए हैं आप. ठीक है, और ये सभी के सभी नॉर्थ फेसिंग है. क्लियर? सो फटाफट से बनाओ और बताओ कि क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर. चलो बनाओ और बताओ. यू ऑल हैव 1 मिनट. चलो भाई बनाओ और बताओ. पहले भी पढ़ा चुके हैं हम आपको, तो ये बन जानी चाहिए, और ये आरआरबी पीओ का पार्ट बन सकती है. सॉरी, आरआरबी क्लर्क का प्री. चलो भाई बनाओ और बताओ. चलिए भाई बनाइए और बताइए क्या रहा इसका राइट आंसर. चलो भाई पढ़ते हैं. बोला गया आपके 8% है, नॉर्थ देख रहे हैं, उनके कुछ प्रोफेशन है. फिर क्या बोला गया,
P sits third to the right of teacher. टीचर के थर्ड राइट पे कौन है? P है ना, हमें अभी टीचर पता ना P पता. S sits second to the left of V, who sits on one of the end of the line. अच्छा एक बात बताओ, अगर हम V को लेफ्ट एंड पे रखें तो क्या हम कभी उसके सेकेंड लेफ्ट पे S को बैठा पाएंगे? नहीं बैठा पाएंगे. इसका मतलब आप V को रखो कहाँ पे? राइट एंड पे. ठीक है, और इसके सेकेंड लेफ्ट पे किसको बैठा दो? S को बैठा दो. ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी लो, V को बैठाओ राइट एंड पे, S को बैठाओ उसके सेकेंड लेफ्ट. ठीक है, और V क्या है? आपका क्लर्क है. ये देखो लास्ट लाइन में दिया है. ठीक, तो यहाँ पे रख दो V क्लर्क. ठीक, होप सो आपको इतनी बात मेरी समझ आ रही होगी. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. आगे क्या बोला? ओनली 1% सिट्स बिटवीन Q एंड टीचर. Q और टीचर के बीच में एक लोग है, तो हम यहाँ पे लिखते जा रहे हैं. ठीक है, Q और टीचर के बीच में कितने लोग? एक लोग. ठीक है, और Q के थर्ड राइट पे कौन है? आपका आर्किटेक्ट है. इसका मतलब आर्किटेक्ट आपका यहाँ पे आ गया. ठीक, आगे क्या बोला गया कि आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में कौन बैठा है? आपका जल्दी से बताओ. W बैठा है. तो आर्किटेक्ट और इंजीनियर के बीच में आपका W बैठा है. ठीक, इतनी बात समझ में आई. और Q आपका कौन है? शॉपकीपर है. क्लियर? होप सो आपको इतनी बात समझ आ गई होगी. आगे उसने बोला T इज नॉट अ नेबर ऑफ W. T जो है वो W का नेबर नहीं है. तो आप यहाँ कहीं मेंशन कर लो कि W का नेबर आपका T नहीं होगा. ठीक है, आगे क्या बोला? ओनली 1% सिट बिटवीन बिजनेसमैन और यू. बिजनेसमैन और यू के बीच में एक लोग है. ठीक, चलो भाई. फिर क्या बोलता है? एस इज नॉट अ आर्किटेक्ट. तो यहाँ पे आर्किटेक्ट लिख के कट कर दो. इसी तरह से यहाँ पे आर्किटेक्ट लिख के कट कर दो. क्लियर? होप सो आपको इतनी बात मेरी समझ आ रही होगी. ठीक है, आगे क्या बोलता है? T इज नाइदर बिजनेसमैन नॉर डॉक्टर. T जो है आपका ना तो बिजनेसमैन है और ना ही आपका डॉक्टर है. क्लियर? चलो भाई, अब हमारी इतनी चीजें तो बन गई. अब हम बार बार चीजों को नहीं पढ़ेंगे. ठीक, 8 लोग हैं, पहले 8 बैठा लो. 4, 5, 6, 7 और ये हो गए 8. ठीक है, इसी सेम वे में यहाँ बैठा लो. ठीक, बोला क्या गया? क्यू टीचर आर्किटेक्ट, इसमें रिलेशन दिया. एक बार क्यू को बैठाओ यहाँ पे. ठीक है, क्यू है शॉपकीपर, बैठाओ यहाँ पे. ठीक, टीचर बैठाओ यहाँ पे. ठीक है, आर्किटेक्ट बैठाओ यहाँ पे. इंजीनियर बैठाओ यहाँ पे. डब्लू बैठाओ यहाँ पे. इतनी बात समझ आती? बिल्कुल आती है. ठीक है, इसी तरह से एक बार क्यू को बैठाओ यहाँ पे. शॉपकीपर बैठा आपका यहाँ पे. ठीक है, एक छोड़ के टीचर आया यहाँ पे. आर्किटेक्ट आया आपका यहाँ पे. एक छोड़ के इंजीनियर रखोगे तो डब्लू आएगा नहीं, तो यहाँ पे रखो आप क्या? इंजीनियर. ठीक है, और यहाँ रखो क्या? डब्लू. टी आपका यहाँ नहीं आएगा, टी आपका यहाँ नहीं आएगा. इतनी बात समझ आई? टीचर के थर्ड राइट पे पी आएगा, तो टीचर के थर्ड राइट पे पी आ गया. यहाँ ऊपर वाले में देखो, टीचर के थर्ड राइट पे पी आएगा नहीं क्योंकि वहां पे एस बैठा है, तो ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई. ठीक, अब देखो टी यहाँ नहीं, टी यहाँ नहीं, तो टी हो गया आपका यहाँ पे. क्लियर? टी आपका ना तो बिजनेसमैन है और ना ही आपका डॉक्टर है. ठीक, ये वाली चीज आपने रख ली. ठीक है, ये भी रख लिया, डन हो गया. ये सब भी डन हो गया. ठीक, अब क्या पूछा? बिजनेसमैन और यू के बीच में एक लोग, तो कहाँ बैठाओगे बिजनेसमैन? जल्दी से बताओ. तो बिजनेसमैन बैठा दो यहाँ पे. ठीक है, और एक छोड़ के यू बैठा दो यहाँ पे. एक बच गया आर, बैठा दो यहाँ पे. ठीक, टी आपका डॉक्टर होगा नहीं, डॉक्टर बैठा दो यहाँ पे. ठीक, एक प्रोफेशन बच गया बैंकर, तो बैंकर बैठा दो यहाँ.
क्लियर। सो ये रहा आपका फाइनल अरेंजमेंट और होप सो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कि किस तरह से मैंने इस अरेंजमेंट को बनाया। क्लियर। आपको समझाया इसलिए टाइम लगा, अगर मैं खुद बनाती तो जल्दी बनता, ठीक है। चलो भाई, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से बनाओ और बताओ क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई बनाओ और बताओ जल्दी से। यू ऑल हैव 1 मिनट टू सॉल्व। 1 मिनट है आपके पास, बनाइए और बताइए कि क्या रहा इसका राइट आंसर। पैरेलल रो का अरेंजमेंट है ये, तो इसे बनाओ और बताओ कि क्या रहा इसका राइट आंसर। चलिए भाई बनाइए और बताइए, जल्दी से बनाइए। चलो भाई देखते हैं। चलिए, आपसे बोला गया तो रो का अरेंजमेंट दिया हुआ था आपको और आपको बनाना है, ठीक। आपसे कहा गया 12 people आर सिटिंग इन अ 2 पैरेलल रो। 12 लोग हैं जो कि 2 पैरेलल रो में बैठे हुए हैं, ठीक है। चलो, ये आपकी रो 1 हो गई, ये आपकी रो 2 हो गई, ठीक है। रो 2 जो है वो आपकी क्या है, नॉर्थ फेसिंग है। रो 1 आपकी साउथ फेसिंग, ठीक। चलो, ठीक है। रो 1 में कौन कौन है, BCDEFG है। और रो नंबर 2 में कौन है बेटा, PQRSTU है। क्लियर। होप सो आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। आगे क्या बोलता है, पढ़ना स्टार्ट करो। सब एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। बोला आर सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ एस। एस के सेकेंड राइट पे कौन है, आर है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, फेसिंग हो जाएंगे, ठीक। फिर क्या बोला, ओनली 1% सिट्स बिटवीन आर एंड यू। तो आर और यू के बीच में कितने लोग, एक लोग। तो आर और यू के बीच में एक लोग। क्लियर। 5 लोग आपके बैठ गए। इसी तरह से आप क्या करो, 5 को यहाँ ले लो, ठीक। यहाँ बैठा दो आप यू को, ये हो गया आर और ये हो गया आपका एस। ये नॉर्थ फेसिंग, ये हो गई साउथ फेसिंग, ठीक है। आगे बोलता है सी सेट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु फेसेस यू। जो यू को फेस कर रहा है उसके इमीडिएट राइट पे कौन है, सी है, ठीक। जो यू को फेस कर रहा है उसके इमीडिएट राइट पे कौन है, सी है, ठीक। होप सो आपको समझ आ रहा है। अभी मैं 2 पॉसिबिलिटी लेके चल रही हूँ, जबकि कोई नीड नहीं है, लेकिन मैंने ले लिया है ताकि बाद में दिक्कत ना हो। फिर बोलता है 2 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड एफ। अगर एक पर्सन को आप यहाँ लोगे, अगर लेते हो, तो भी सी और एफ के बीच में 2 लोग नहीं बैठा पाओगे, तो यहाँ बैठा दो क्या, एफ, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे बैठा दो क्या, एफ। क्लियर। होप सो आपको इतनी बात मेरी समझ आ गई होगी, ठीक। अब या तो इधर वाले एंड पे कोई बैठेगा या फिर इधर वाले एंड पे कोई बैठेगा, तो चलो देखते हैं आगे।
फिर बोला गया Q sits 4 to the left of T. T के फोर्थ लेफ्ट पे कौन बैठा है? Q बैठा है। ठीक है, तो क्या करो, T को बैठाओ यहां पे, T को बैठाओ यहां पे, और इसके फोर्थ लेफ्ट पे क्या बैठा दो? Q बैठा दो। ठीक है, और इसी तरह से T को बैठाओ यहां पे, ठीक, और इसके फोर्थ लेफ्ट पे क्या बैठा दो? Q बैठा दो। क्लियर हो गए आपके छह लोग। ठीक, ये आपका अरेंजमेंट नंबर 2 है और ये आपका अरेंजमेंट नंबर 1 है। चलो देखते हैं आगे। फिर बोला कि G इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु फेसेस T. G जो है उसका नेबर है जो T को फेस कर रहा है, तो T को ये फेस कर रहा है, इसका नेबर कौन हो गया? G हो गया। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखो, T को ये फेस कर रहा है, ठीक है, और इसके नेबर पे G यहाँ भी हो सकता है, G आपका यहाँ भी हो सकता है। ठीक, आगे क्या बोला? D डज नॉट फेसेस R. D जो है वो R को फेस नहीं करेगा, D आपका यहाँ नहीं आएगा और D आपका यहाँ पे भी नहीं आएगा। क्लियर? चलो, B sits third to the right of D. ठीक है, तो D को कहाँ रखो जो वो B के थर्ड राइट पे आ जाए? सॉरी, B sits third to the right of D. D को रखो यहाँ पे, इसके थर्ड राइट पे रखो B को यहाँ पे। ठीक है, और E is immediate right of B, तो यहाँ पे रख दो। क्लियर? इसी तरह से यहाँ देखो, D के थर्ड राइट पे B रखना, D यहाँ आएगा नहीं, D अगर यहाँ रख दो तो उसके थर्ड राइट पे आप B को यहाँ रखो। ठीक है, और B का एक नेबर E होना चाहिए और B का इमीडिएट नेबर E आपका यहाँ रख दो। ठीक, फिर क्या बोला गया था? इतना बैठ गया। ऊपर वाला अरेंजमेंट अप्रॉक्स डन हो चुका है। अब नीचे वाला कट क्यों रहा है? ये देखो, टी का एक नेबर जो टी के जो सामने बैठेगा उसके इमीडिएट नेबर में से कोई एक जी होना चाहिए, लेकिन वो जी नहीं हो रहा। इसका मतलब ये अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और जो ऊपर वाला अरेंजमेंट है यही आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यही अरेंजमेंट आपका बनेगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको मेरी इतनी बात समझ आ रही होगी। ठीक है, अगर समझ आ रही है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में +1 टाइप कर दो और बता दो कि हाँ मैम समझ आ गया। अगर समझ आ गया है तो फटाफट से +1 टाइप करो कमेंट बॉक्स में, जल्दी से। चलो फटाफट से ये वाला क्वेश्चन बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। चलो भाई बनाओ और बताओ। देखो 6 गर्ल्स हैं 6 बॉयज हैं, तो बॉयज जो है वो है साउथ फेसिंग PQRSTU, और जो गर्ल्स हैं आपकी वो क्या है? नॉर्थ फेसिंग। कौन कौन सी? A to F। ठीक है, चलो भाई फटाफट से इसको बनाओ जल्दी से, फिर मैं बताती हूँ कि कैसे बनाना है। चलो भाई जल्दी से बनाओ। यू ऑल हैव 1 मिनट टू सॉल्व। फटाफट से कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए क्या रहा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो भाई बनाओ और बताओ जल्दी से। जल्दी से बनाओ भाई जल्दी से। चलो चलिए भाई
मैं बनाती हूँ उसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, चलो भाई देखो। चलिए भाई, बोला गया आपसे P sits second to the right of a person who sits opposite to B. जो B के opposite है उसके सेकेंड राइट पे कौन बैठा है? P बैठा है। ठीक है, तो यहां कौन हो गया आपका? P हो गया। क्लियर? आगे क्या बोलता है? C and D are B does not sit any of the extreme end. तो B किसी एंड पे नहीं बैठा, इसका मतलब यहाँ पे कोई बैठेगा। ठीक, होप सो आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो आगे देखो। बी का जो नेबर है, सी एंड डी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी। सी और डी बी के इमीडिएट नेबर। क्या करो, यहाँ बैठाओ सी, यहाँ बैठाओ डी, और इनमें से कोई एक एंड पे बैठा है। बेटा अगर आप यहाँ पे डी बैठाओगे तो देखो एक लाइन दी है, ई सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के सेकेंड लेफ्ट पे ई बैठा है। अगर आपने यहाँ पे डी बैठाया इस जगह पे, तो यहाँ पे आप सेकेंड लेफ्ट पे ई बिल्कुल नहीं बैठा पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सी और यहाँ पे डी बैठाया, और इसके सेकेंड लेफ्ट पे मैंने ई बैठाया। ठीक है, चलो भाई इतनी बात समझ आई आपको। और अगर सी एक्सट्रीम एंड पे, इसका मतलब बाकी के सभी यहाँ बैठ जाएंगे। क्लियर? होप सो आपको इतनी बात मेरी समझ आ गई होगी। आगे बोला बट नॉट अपोजिट टू आर। ये जो बट है पहले पर्सन के लिए आया, इसका मतलब ई के लिए आया, तो ई के ऑपोजिट में आर नहीं बैठेगा। ठीक, चलो भाई आगे देखो। Q और T दोनों ही P के बगल में नहीं आएंगे। ना तो Q आएगा ना ही T आएगा, इसी तरह से ना तो Q आएगा ना ही T आएगा। ठीक, चलो आगे देखो क्या कह रहा है। आगे आपसे बोलता है T इज एडजेसेंट टू R और Q। या तो T आपका R के बगल में होगा या फिर T आपका Q के बगल में होगा, लेकिन दोनों के बगल में नहीं होगा। ठीक, U इज द नेबर ऑफ अ पर्सन हु सिट्स ऑपोजिट टू ई। ई के जो भी ऑपोजिट बैठा है उसके नेबर कौन है? U है। क्लियर? होप सो आपको इतनी बात हमारी समझ आ गई होगी। अब देखो क्यू टी आर, इन तीनों में से ये तीनों यहाँ पे नहीं आएंगे, एक मेंबर बच गया क्यू टी आर के अलावा, क्या? एस। तो वो आ गया आपका कहाँ? यहाँ पे। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको मेरी इतनी बात तो समझ आ रही होगी। ठीक, चलो भाई आगे देखो। आगे आपसे क्या बोला गया? एक जगह पे आपका लिखा है कि जो R है, P इज अ नेबर ऑफ R बट नॉट अपोजिट टू F। P जो है वो आपका नेबर है किसका? R का, लेकिन ये F के ऑपोजिट नहीं है। तो ठीक है, आपका F के अपोजिट कौन नहीं है? P नहीं है, तो यहाँ पे आपका F नहीं आएगा, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? A आ जाएगा, और यहाँ पे आपका कौन आएगा? एफ आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। अब टी या तो आर का नेबर है या क्यू का नेबर है, लेकिन अगर टी को यहाँ रख दो यहाँ पे, तो फिर ये क्यू और आर दोनों का हो जाएगा। जबकि फिर क्या करो, टी को रखो यहाँ पे और क्यू को रखो यहाँ पे। इज दैट क्लियर टू ऑल? तो ये आपका अरेंजमेंट हो गया क्या? डन। होप सो आपको इतनी बात मेरी समझ आ गई होगी। ठीक है, चलो भाई मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फटाफट से इसको बनाओ और बताओ क्या रहा इसका राइट आंसर। चलो भाई जल्दी से बनाओ और बताओ। भाई अभी थोड़ी देर में आपको विजिबल नहीं होंगी, क्योंकि अगर मैं विजिबल हो गई तो स्क्रीन पे आपको पैरेलल रो का अरेंजमेंट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, सो इसलिए थोड़ा सा रुकिए।
चलो भाई बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी से बनाओ। 10% का अरेंजमेंट है पैरेलल रो का। यू ऑल हैव 1 मिनट टू सॉल्व, जल्दी से बनाओ भाई। जल्दी से बनाइए और बताइए क्या रहा इसका राइट आंसर। चलो भाई देखो, दो रोज हैं आपकी, रो 1 और रो 2। ठीक है, रो 2 में कौन कौन है? विवान, एक्सकॉक, वसीम, यामी, जरीन। ठीक है, ये सभी कहाँ देख रहे हैं? आपके नॉर्थ देख रहे हैं। और रो 1 आपकी साउथ देख रही है। जैक, क्रिश, लियोन, मॉन्टी एंड नाथन। ओके, चलो भाई अब बनाते हैं और बताते हैं क्या रहा इसका राइट आंसर। चलो, जरीन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वसीम। वसीम के थर्ड राइट पे कौन बैठा है? जरीन बैठा है। मैं सिर्फ इनिशियल ले रही हूँ बच्चा, ठीक है? चलो क्लियर। और इसी का ये क्या कर लो, फेसिंग कर लो। ठीक, आगे बोला विवान सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जरीन, तो यहाँ पे आपका कौन आ जाएगा बेटा? विवान आ जाएगा। ठीक है, द पर्सन हु फेसिंग विवान सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्रिश। जो पर्सन विवान को फेस कर रहा होगा वो पर्सन क्रिश के इमीडिएट राइट, तो क्रिश को बैठा दो आप यहाँ पे। क्लियर। फिर बोला क्रिश और मोंटी के बीच में एक लोग है, तो मोंटी आपका यहाँ पे भी आ सकता है, मोंटी आपका यहाँ पे भी आ सकता है। क्या करो, मोंटी को ले लो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी रख लो थोड़ी देर के लिए। ठीक, अगर कट रहा होगा तो काट देंगे। फिर क्या बोलता है? जैक इज नॉट अ नेबर ऑफ क्रिश। देखो, जैक आपका यहाँ नहीं आएगा और जैक आपका यहाँ नहीं आएगा। क्लियर? होप सो आपको इतनी बात समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो मैं फिर आपको डायग्राम ले दे रही हूँ। वेट, यहाँ पे क्या रखो, यहाँ पे आपका क्रिश हो गया और क्रिश के बाद जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स, कितने लोग हैं आपके? 10 लोग हैं, इसको हटाओ यहाँ से। देखो, क्रिश के ये हो गया आपका जरीन, यहाँ पे ये ले लो और यहाँ पे ले लो डब्ल्यू। ठीक है, और यहाँ ले लो विवान। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। आपसे क्या बोला गया था कि जरीन के, वसीम के थर्ड राइट पे जरीन, जरीन के सेकंड लेफ्ट पे विवान बैठा है, और जो विवान को फेस कर रहा है वो क्रिश के इमीडिएट राइट है। क्रिश और मोंटी के बीच में कितने लोग हैं? एक लोग हैं, तो आप क्या करो, मोंटी को बैठा दो यहाँ पे। क्लियर? होप सो आपको इतनी बात मेरी समझ आ गई होगी। और एक बार मोंटी को बैठा दो यहाँ पे। ठीक, चलो भाई, बोला गया जैक इज नॉट अ नेबर ऑफ क्रिश, तो देखो जैक आपका यहाँ पे नहीं होगा और जैक आपका यहाँ पे भी नहीं होगा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। ओनली वन पर्सन सेट बिटवीन जैक एंड लियोन, तो अब देखो जैक आपका यहाँ नहीं, जैक आपका यहाँ नहीं। अगर जैक को यहाँ बैठाओगे तो लियोन कहाँ जाएगा? नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ये डायग्राम नहीं बनेगा। ठीक है, यही बनेगा और इसी को बनाना है। कैसे बनाओगे? अगर आपका जैक यहाँ, तो आपका लियोन यहाँ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैक और लियोन के बीच दो लोग हैं। तो देखो एक बार क्या करो, जैक को बैठाओ यहाँ पे, दो छोड़ के लियोन बैठाओ यहाँ पे। ठीक, फिर क्या करो, और जैक जो है वो आपका क्रिश का नेबर नहीं है, तो यहीं पे हो जाएगा लियोन, यहाँ पे हो जाएगा जैक। ठीक, यहाँ पे एक पर्सन कोई बच गया, जल्दी से बताओ कौन बचा? नाथन बच गया, तो वो नाथन आ गया यहाँ पे।
क्लियर। आगे बताओ क्या बचा, 2% यहाँ पे बचे आपके, एक तो बचा आपका जिकॉक और एक बचा आपका यामी। ठीक है, तो यामी जो है उसके बारे में कुछ कहा गया, देखो जल्दी से देखो। जैक और क्रिश दोनों ही यामी को फेस नहीं करेंगे, तो क्रिश के नीचे आपका यामी नहीं आएगा तो कौन आ जाएगा, एक स्कॉक आ जाएगा, और यहाँ पे कौन आ जाएगी आपकी, यामी आ जाएगी। क्लियर। होप सो आपको ये अरेंजमेंट समझ आ गया होगा। ठीक है, चलो भाई, तो ये अरेंजमेंट हो गया आपका सही और नीचे वाला हो गया गलत, क्योंकि जैक और लियोन को बैठाने की कोई भी पॉसिबिलिटी आपके पास नहीं हो रही थी, और अगर हो भी रही थी तो फिर आप बाकी के पॉसिबिलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि याम जैक और क्रिश के नीचे आपका यामी नहीं आएगी। क्लियर। चलो, चलो भाई, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इस क्वेश्चन को मैंने हिंदी में भी रखा है, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन इजी थे, एक्सप्लेनेशन के लिए थे, तो मैंने उसको हिंदी में नहीं रखा था। बाकी होमवर्क क्वेश्चन मैंने हिंदी में रखा है। पहले स्क्रीनशॉट ले लो इंग्लिश वाले फटाफट से, और हिंदी वाले स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, so thank you so much bankers, hope so you all enjoyed my session, and thank you so much. Please like, share and subscribe my channel, that is career मंथन। भाई लाइक करो और शेयर करना मत भूलना अगर आपको पसंद आ रहा है। और कुछ लोगों का ये होगा कि मैम हाई लेवल कराओ, तो भाई हाई लेवल भी मिलेगा, लेकिन बिफोर हाई लेवल पहले आप इजी लेवल बना लो, टाइम के अंदर मॉडरेट बना लो, तब हम उसको हाई लेवल भी डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर टू ऑल? सो थैंक यू सो मच। कल हम फिर मिलेंगे इसी सेशन में आगे, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल।